हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेज इंग्लिश ट्यूटोरियल क्लासेस। आज हम सीखेंगे हम हैव टू का कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, हैव टू होता क्या है, हैव टू का यूज़ कहाँ पर करना है, हैव टू से कैसे सेंटेंसेस फ्रेम करना है, आज हम पूरे डिटेल में हैव टू का यूज़ करना सीखेंगे। ओके। तो गाइज, अगर मुझे कभी भी बोलना पड़ जाए कि मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, अगर मुझे बोलना पड़ जाए खाना है, पीना है, सोना है, जाना है, अगर मुझे बोलना पड़ जाए खाना है, पीना है, सोना है, जाना है, जहाँ पर भी आखिरी में अगर ना है आ रहा है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैव टू का यूज़। ओके। तो हम हैव टू से आज सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करेंगे ये सीखेंगे, इसका स्ट्रक्चर सीखेंगे, इससे कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेंगे वो सीखेंगे। तो गाइज, हम पूरे डिटेल में हैव टू का यूज़ करना सीखेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हमें जब भी बोलना पड़ जाए मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, कुछ भी लास्ट में अगर ना है अगर आ रहा है तो गाइज याद रखना कि हम वहाँ पर हैव टू का ही यूज़ करेंगे। ओके। तो ये वीडियो बहुत ही इजी वे में होने वाला है गाइस, और ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, और आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। मैं आपको स्ट्रक्चर और सेंटेंस इतने सारे फ्रेम करूँगा कि आप इसको पूरा रिमेम्बर कर लोगे और कभी भी हैव टू का कहाँ पर यूज़ करना है नहीं भूलोगे। आपको थोड़ा इतना सोचना नहीं पड़ेगा जब भी आपको हैव टू का यूज़ करना होगा। आप इजीली इससे सेंटेंसेस फ्रेम कर पाओगे डे टू डे लाइफ में जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हैव टू होता क्या है, व्हाट इज हैव टू? हैव टू इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी। जहाँ पर कोई सी एक कुछ काम जरूरी हो, कुछ या कोई सा भी काम जरूरी हो वहाँ पर, और ऑब्लिगेशन और समथिंग डेट इज रिक्वायर्ड, मतलब जो काम इम्पोर्टेंट हो और वो करना है हमें, तो उसके लिए हम हैव टू का यूज़ करेंगे। जैसे मुझे जाना है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है कि मुझे जाना है। मुझे खाना है, तो मुझे भूख लग रही है इसलिए मुझे खाना है। मुझे पीना है, मुझे प्यास लग रही है इसलिए मुझे पीना है। मतलब कुछ इम्पोर्टेंट और रिक्वायर्ड जगह पर हम हैव टू का यूज़ करेंगे। हैव टू का उपयोग तब किया जाता है जब किसी काम का करना जरूरी हो, चाहे कोई स्वास्थ्य संबंधित कारण हो, भविष्य में कोई कार्य हो, या किसी नियम या कानून का पालन करना हो। मतलब किसी भी ओब्लिगेशन का हमें पालन करना हो, उसके लिए भी हम इसका यूज़ करेंगे। ओके। तो हैव टू बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर माना जाता है जो कि बहुत ही यूज़फुल है हमारे डे टू डे लाइफ में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है गाइस स्ट्रक्चर। तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे। तो हम सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का, देन हम यूज़ करेंगे हैव टू का, हैज टू का प्लस बेस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। ओके। तो गाइस, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो कि यहाँ पर हैव टू भी है और हैज टू भी है, हैज टू भी है। तो आपको हैव टू का कहाँ पर यूज़ करना है और हैज टू का कहाँ पर यूज़ करना है मैं बता देता हूँ। वो आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ हैव टू का यूज़ करना है। ही, सी, इट्स और या किसी नेम के साथ में हैज टू का यूज़ करना है। तो हम इसे एग्जाम्पल के से और समझेंगे। तो आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क पूरा करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेंटेंसेस कैसे फ्रेम हुआ है। यहाँ पर आई हमारा हो गया सब्जेक्ट, और हैव टू हमारा स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके। तो आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क, ये कैसे बना है गाइस? यहाँ पर हमने सबसे पहले यूज़ करा है सब्जेक्ट का, देन हमने यूज़ करा है हैव टू का जो कि हमारा स्ट्रक्चर है, देन हमने यूज़ करा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ओके। तो इससे स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही इजी है गाइस। और जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वो है सी हैज़ टू अटेंड द मीटिंग, उससे बैठक में शामिल होना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि हम ही, सी, इट और नेम के साथ में यूज़ करेंगे हैज़ टू का। जहाँ पर भी ये चीज़ आएगी वहाँ पर हम हैज़ टू का यूज़ करेंगे। आई, यू,
वी, दे, इन सब के साथ हम यूज़ करेंगे हैव टू का यूज़। इनके साथ होगा हमारा हैव टू का यूज़। ओके गाइस, तो ये वीडियो जो होने जा रहा है ये बहुत ही इजी वे में होगा गाइस। आज हम पूरा हैव टू कवर कर लेंगे कि हम हैव टू का कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। हैव टू का स्ट्रक्चर हमने बता ही दिया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ होगा, देन हैव टू और हैज़ टू। मतलब कहीं कहीं पर हम हैव टू का यूज़ करेंगे और कहीं कहीं पर हम हैज़ टू का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद में बेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके, तो आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ हम करने वाले हैव टू का यूज़, और ही, सी, इट और नेम के साथ करने वाले हैज़ टू का यूज़। ओके, चलते हम और भी एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे। जैसे मैंने भी बताया था कि आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ हम करेंगे हैव का यूज़, हैव टू का। ओके, और ही, सी, इट और नेम के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ टू का। ओके, तो हम एग्जाम्पल से देखेंगे। आई हैव टू कम नाउ, मुझे अभी आना पड़ता है। शी हैज़ टू कुक, उसे खाना बनाना है। तो यहाँ पर हम देखिए हमने हैज़ टू का यूज़ करा है, हमने यहाँ पर हैव टू का यूज़ नहीं किया है। ही, सी, इट के साथ हम हैज़ टू का ही यूज़ करेंगे। ओके, ही हैज़ टू स्लीप नाउ, यहाँ पर भी हमने हैज़ टू का यूज़ करा है, उसे अब सोना है। ही हैज़ टू वर्क, उसे काम करना है। तो इन सब के लास्ट में गाइस आ रहा है ना है, मतलब जिनके भी लास्ट में अगर ना है लग जाएगा तो वहाँ पर हम हैव टू हैज़ टू का यूज़ करेंगे। क्या हैव टू गो, सी हैज़ टू गो, हैज़ टू कुक, ही हैज़ टू वर्क, ही हैज़ टू प्ले, ही हैज़ टू रन। जहाँ पर भी हमें बोलना पड़ जाए कि उसे खाना है, पीना है, उसे सोना है, हमें जाना है, तो हम वहाँ पर करेंगे हैव टू का यूज़। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ, ये दिया गया है क्या होगा, इसके सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट डज एक्शन और टेल अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। तो सब्जेक्ट जो होता है वो बताता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और कि वो और एक्शन करने वाला जो कि कार्य को करता है वो होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखेंगे हम आई, यू, वी, दे, ही, सी, ये सब होगा सब्जेक्ट। और हमें पता है ही और सी के साथ में हम करेंगे हैव टू का, हैज़ टू का यूज़, और इन ऊपर वालों के साथ हम यूज़ करेंगे हैव टू का यूज़। ये हुआ सकारात्मक वाक्य, ये होगा पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव का हम पहले ही देख चुके हैं कि क्या स्ट्रक्चर होने वाला है। उसमें रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैव टू, हैज़ टू, देन बेस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे हैव टू वर्क अप अर्ली, दे हैव टू वेक अप अर्ली, उन्हें जल्दी उठना है। लेट्स अंडरस्टैंड नेगेटिव सेंटेंसेस, के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे हमें फ्रेम करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। हम बोल रहे थे कि मुझे जाना है, खाना है, पीना है, सोना है। अब हम बोलेंगे कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं पीना है, मुझे नहीं सोना है, तुम्हें नहीं जाना है, उसे नहीं जाना है, उसे नहीं खाना है। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस का, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। सबसे पहले हम करते हैं सब्जेक्ट का यूज़, और उसके बाद में हम करते हैं डोंट और डजंट का यूज़। तो गाइस याद रखिएगा कि जहाँ पर भी ही, सी और इट अगर यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर हम करेंगे डजंट का यूज़। ओके, और आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ हम करेंगे डोंट का यूज़। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो मुझे बोलना पड़ गया कि उसे आज काम पर नहीं करना है, उसे आज काम नहीं करना है, तो हम बोलेंगे ही डजंट हैव टू वर्क टुडे। यहाँ पर हैव टू हैज की जगह पर हैज टू का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डोंट एंड डजंट का यूज़ करेंगे। ओके, नहीं करने के लिए डोंट और डजंट का यूज़ होगा, और डजंट का यूज़ हम करेंगे ही, सी, इट और नेम के साथ में, और आई, यू, वी, दे, इनके साथ हम करेंगे डोंट का यूज़। तो हम डोंट और डजंट का कहाँ पर यूज़ करेंगे गाइस, ये मैं बता ही चुका हूँ। ही, सी, इट
इसके साथ हम करेंगे डजंट का यूज़, और आई यू वी दे इसके साथ हम करेंगे डोंट का यूज़। इसका स्ट्रक्चर बहुत ईजी है। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करना है, देन डोंट और डजंट एज पर दी सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट हम क्या यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डोंट और डजंट का यूज़ करेंगे। देन हम हैव टू का यूज़ करेंगे, और देन बेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो मुझे बोलना पड़ जाए मुझे आज जाना ज़रूरी नहीं है, तो हम इसे बोलेंगे आई डोंट हैव टू गो टुडे, मतलब मुझे जाना ज़रूरी नहीं है। और हमें बोलना पड़ गया उससे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे बोलेंगे ही डजंट नॉट हैव टू पे मनी, मतलब उसे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम हैव टू से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। तो गाइस जैसे हम डोंट और डजंट का यूज़ करके हमने नेगेटिव सेंटेंसेस क्रिएट करे हैं, वैसे ही हम डू और डस का यूज़ करके क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। तो क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए जो स्ट्रक्चर जो हम यूज़ करेंगे वो इस तरह से है, डू और डस का हम पहले यूज़ करेंगे, देन हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। डू और डस भी हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे। ओके, डू और डस जैसे कि हमने आई यू वी दे इन सब के साथ हम करेंगे डू का यूज़, और ही सी और इट के साथ हम करेंगे डस का यूज़। ओके, जो इसका स्ट्रक्चर है वो इज डू डस, ये पहले यूज होंगे, देन होगा सब्जेक्ट, देन हमारा स्ट्रक्चर हैव टू। तो हम इसको एग्जाम्पल से और समझेंगे। अगर हमें बोलना पड़ जाए क्या हमें यूनिफॉर्म पहननी है, मतलब हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हमें यूनिफॉर्म पहननी है, तो हम इसको इस तरह से पूछेंगे डू वी हैव टू वियर यूनिफॉर्म। अगर हमें बोलना पड़ जाए क्या तुम्हें पढ़ना ज़रूरी है, डू यू हैव टू स्टडी नाउ। अगर हमें बोलना पड़ जाए क्या उसे आना ज़रूरी है, डस सी हैव टू कम। मतलब यहाँ पर देखिए हमने सी यूज़ करा है तो वहाँ पर डस का यूज़ किया है, और यू यूज़ किया है तो वहाँ पर हमने डू का यूज़ किया है। तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डस का यूज़ करेंगे। अब हम देखेंगे WH वर्ड्स के साथ WH वर्ड होते क्या हैं, तो हम देखते हैं WH वर्ड होते क्या हैं। WH वर्ड होते हैं गाइस जिससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये, जो कि एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांगते हैं, जैसे क्या, कहाँ, कब, क्यों, कौन, कौन सा, कैसे। तो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, विच, हाउ फन, विथ होम, ये सब हो गए हमारे WH वर्ड्स जिनसे कि क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ओके, तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बना जाएंगे गाइस। सबसे पहले हम WH वर्ड का यूज़ करेंगे, मतलब हम इनमें से किसी का एक का यूज़ करेंगे, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हम इनमें से किसी एक चीज़ का यूज़ यहाँ पर करेंगे। देन हम करेंगे डू और डस का यूज़, देन हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन हम हैव टू का, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके, सो फर्स्ट में हम देखेंगे व्हाट का कैसे यूज़ करेंगे। तो व्हाट हो गया WH वर्ड, व्हाट हो गया WH वर्ड। देन हम डू और डस का यूज़ करेंगे, डू और डस का यूज़ करेंगे। देन हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हमारा स्ट्रक्चर हैव टू। ओके, अगर हमें किसी से पूछना पड़ गया कि तुम्हें आज क्या करना है, तो हम उसका क्वेश्चन फ्रेम ऐसे करेंगे व्हाट डू यू हैव टू डू टुडे, व्हाट डू यू हैव टू डू टुडे, तुम्हें आज क्या करना है। आई हैव टू स्टडी फॉर माई एग्ज़ाम, मुझे अपनी परीक्षा के लिए पढ़ना है। व्हाट डस सी हैव टू ब्रिंग, उसे क्या लाना है। ही हैज़ टू ब्रिंग हिज डॉक्यूमेंट्स, उसे अपने दस्तावेज लाना है। तो यहाँ पर हमने ही का यूज़ किया इसलिए हम डस का यूज़ करेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर गाइस ये बहुत ही ईजी स्ट्रक्चर है जो कि हम यूज़ करेंगे, और व्हाट से हम व्हाट के साथ हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे हैव टू के लिए। ओके, जो हमारा नेक्स्ट है गाइस वो है वेयर। हम वेयर के साथ में हैव टू का यूज़ करेंगे। वेयर मतलब कहाँ। ओके, तो हम इसमें भी सेम ही रहेगा गाइस, जो स्ट्रक्चर रहेगा हम पहले वेयर का यूज़ करेंगे, देन हम डू और डस का यूज़ करेंगे, देन हम
सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन हम हैव टू का यूज़ करेंगे। तो हमें बोलना पड़ गया कि तुम्हें कहाँ जाना है, वेयर डू यू हैव टू गो नाउ, तुम्हें अब कहाँ जाना है। तो हम बोलेंगे आई हैव टू गो टू द ऑफिस, मुझे ऑफिस जाना है। वेयर डज सी हैव टू वर्क, उसे कहाँ काम करना है। वेयर डज सी हैव टू वर्क, उसे कहाँ काम करना है। सी हैज़ टू वर्क इन दी हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल में काम करना है। तो यहाँ पर हमने सी का यूज़ किया है, इसलिए हम हैज़ टू का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने सी का यूज़ किया है, इसलिए हम क्वेश्चन बनाने के लिए डस का यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस याद रखिएगा कि हम डू और डस का कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब हम वेन के साथ में देखेंगे कि हम वेन के साथ में हैव टू का कैसे यूज़ करेंगे। वेन मतलब हो गया कब। ओके, इसका भी जो स्ट्रक्चर रहेगा वो सेम ही रहेगा। सबसे पहले WH वर्ड रहेगा, जिसके बाद में डू और डस रहेगा, और जिसके बाद में रहेगा सब्जेक्ट, एंड देन हमारा स्ट्रक्चर हैव टू। ओके, तो जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है गाइस, और इससे जो क्वेश्चन से फ्रेम होंगे, जैसे कि व्हेन डू यू हैव टू वेक अप, मतलब तुम्हें कब उठना है। आई हैव टू वेक अप एट 6 AM। व्हेन डज ही हैव टू लीव, ही हैज़ टू लीव इन द इवनिंग, उसे कब जाना है। ही हैज़ टू लीव इन द इवनिंग, उसे इवनिंग में जाना है। तो यहाँ पर गाइस एक क्वेश्चन फ्रेम हो गए वेन के साथ में। वेन के साथ में हम हैव टू का यूज़ करेंगे ताकि हम जान सकेंगे कि तुम्हें कब जाना है, तुम्हें कब खाना है, तुम्हें कब उठना है। ओके, अब हम देखेंगे वाई के साथ में हैव टू का यूज़। वाई मतलब तुम्हें क्यों जाना है, तुम्हें क्यों खाना है, तुम्हें क्यों पीना है। ओके, तो वाई का भी गाइस सेम ही रहेगा। हम सबसे पहले WH वर्ड्स का यूज़ करेंगे जो कि है वाई, उसके बाद हम डू और डस का यूज़ करेंगे, देन हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, और जिसके बाद में हम करेंगे हैव टू। ओके, तो इसका जो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि तुम्हें क्यों पढ़ना है। वाई डू यू हैव टू स्टडी हार्ड, तुम्हें हार्ड स्टडी क्यों करना है। आई हैव टू स्टडी हार्ड टू पास द एग्ज़ाम, मुझे एग्ज़ाम में पास होने के लिए हार्ड स्टडी करना है। वाई डज सी हैव टू गो देयर, सी हैज़ टू गो देयर फॉर हर जॉब, उसे उसके जॉब के लिए वहाँ जाना है। ओके, तो गाइस हम सीखेंगे कि क्यों करना है कोई सा काम। अब हम देखेंगे हाउ के साथ में। हाउ के साथ में गाइस हाउ का स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा सेम। हाउ, देन डू और डस का हम यूज़ करेंगे, देन हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन हम हैव टू का यूज़ करेंगे। ओके, हाउ में हम बताएंगे कि कैसे करना है। ओके, कैसे करना है, तो हम देखेंगे हाउ डू यू हैव टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, तुम्हें ये प्रॉब्लम सोल्व कैसे करना है। आई हैव टू सोल्व इट केयरफुली, मुझे ध्यानपूर्वक इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। हाउ डज सी हैव टू ट्रेवल डेली, उसे डेली कैसे ट्रेवल करना है, उसे रोज। ही हैज़ टू ट्रेवल बाय बस डेली, उसे रोज बस से ट्रेवल करना है। तो हम यहाँ पर हाउ का भी यूज़ देखा गाइस। हम देखेंगे हाउ ऑफन, मतलब कितनी बार। तो हम इसका भी गाइस जो स्ट्रक्चर रहेगा वो सेम ही रहेगा। हाउ ऑफन, देन हमारा होगा डू और डज, प्लस हमारा होगा सब्जेक्ट, देन हैव टू। ओके, हाउ ऑफन डू यू हैव टू अटेंड द ट्रेनिंग, तुम्हें कितनी बार ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ती है। आई हैव टू अटेंड इट ट्वाइस इन अ मंथ, मुझे ट्रेनिंग मंथ में 2 बार अटेंड करना है। गाइस याद रखिएगा कि अगर हम हैव टू से क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं तो उसका आंसर भी हैव टू में ही रहेगा। ओके, तो ये हमने हैव टू की बहुत ही ईजी वे में जो क्लास पढ़ी है आज, बहुत ही ईजी वे में हमने देखा है कि हम हैव टू का कैसे यूज़ करेंगे। गाइस हम देखिए अब विथ होम, मतलब हमें बोलना पड़ेगा कि विथ होम, कि तुम्हें किसके साथ जाना है, किसके साथ खाना है, किसके साथ पीना है, तो हम उसके साथ करेंगे विथ होम का यूज़। इसका भी जो स्ट्रक्चर रहेगा गाइस वो से सिंपल ही रहेगा, विथ होम। देन हम यूज़ करेंगे डू और डस का अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन हम हैव टू का यूज़ करेंगे। तो हमें अगर बोलना पड़ गया है कि उसे प्रोजेक्ट किसके साथ करना, किसके साथ काम करना है,
तो हम बोलेंगे विथ होम डज सी हैव टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, मतलब उसे प्रोजेक्ट पर किसके साथ काम करना है। सी हैज़ टू वर्क विथ हर टीम, मतलब उसे उस प्रोजेक्ट पर टीम के साथ में काम करना है। गाइस ये हो गए हमारे WH वर्ड के साथ में हमने कैसे यूज़ करा। हमने ऑलरेडी ही इसके ऊपर सब कुछ अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। ये और भी एग्जाम्पल और सेंटेंसेस हो गए हैं जो कि आप खुद से इनका नोट्स बना सकते हो और कैसे इसको देख सकते हो कि इसका कैसे यूज़ किया गया है। जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हमें हैव टू का क्वेश्चंस के साथ में कैसे फ्रेम करना है, कैसे सेंटेंसेस बनाना है। खुद से भी आपको 2-2 सेंटेंसेस बनाना है जिनके आंसर भी आपको खुद से करना है, जिससे आपको बहुत ही अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और आप कभी भी हैव टू का कहाँ पर यूज़ करना है कभी भी नहीं भूलोगे। अब ये होगा गाइस प्रैक्टिस सेशन, तो आपको इससे प्रैक्टिस करते रहना है और आंसर्स कमेंट में लिख के जाना है। ओके, प्रैक्टिस ये भी होगा गाइस आपके एग्जांपल्स। तो आप ये एग्जांपल्स वीडियो को स्टॉप करके आप एग्जांपल्स सोल्व कर सकते हैं और आंसर्स कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, सो ग्रेट वर्क गाइस टुडे, great work for today, and now you know how to use of have to in English, especially with WH questions, when, where, with whom। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस इससे करोगे आप इसका उतना ही अच्छे से समझ पाओगे कि आप हैव टू का कहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो गाइस आई थिंक आज की वीडियो से आप सीख गए हो कि आपको हैव टू का कहाँ पर यूज़ करना है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना है मेरी वीडियोस को, जिससे कि मुझे इनकरेज और प्रेरणा मिलती रहेगी वीडियोस बनाने के लिए, और मैं ऐसे ही आपके लिए ढेर सारे स्ट्रक्चर लाते रहूँगा। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।